अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी 99 से मैं हूं आपका होस्ट अमार अली। नाज़रीन, जिस तरह भारत में मुजाहरे हो रहे हैं, मोदी के बिल पास करने के बाद मुसलमानों की शरीयत के हकूक़ का पामाल किया जा रहा है, उसके बारे में अपने नाज़रीन से राय लेते हैं, जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फातिह। जी फ़ातिह साहब, आजकल भारत में मुजाहरे हो रहे हैं, मुसलमानों की शरीयत को पामाल किया जा रहा है, आपका उस बारे में क्या ख्याल है? मोदी का ये एक्शन ठीक है? मुसलमानों के हकूक़ के बारे में आपका क्या राय है? हाँ जी, नहीं ये मैं बाहर से आया हूँ, मैं दनमार्क में रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश उधर की है। तो ये जो आप बता रहे हो, मैंने जो मुझे सुनने में दी है वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम आखिर में इंसान एक ही हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, हम एक ही इंसान हैं। तो अल्लाह के हम सब बंदे हैं। तो जो मोदी ने जो काम किया, मुसलमानों को एक अलग करके रखा है और कहा कि मुसलमानों को नहीं रेफ्यूजी स्टेटस देनी है, ये बुरी बात है और इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, जिस तरह पहले टू नेशन थ्योरी थी, नए कायद की ज़रूरत है, वहाँ पे भी एक नया पाकिस्तान बनना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन उधर एक नई सोच आनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये उनके उनकी जो जिस सोच वो चल रहे हैं, मुल्क को चला रहे हैं, वो काफ़ी पुरानी वो डिस्क्रिमिनेशन पे वो बेस्ड है। वो इस तरह वो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप किसी को लोगों को आप एक साइड कर दें, सेकंड सिटीजन के करार दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? इफ़त शाहिद। जी मैं सिफ़त, आजकल हिंदुस्तान में मुजाहरे चल रहे हैं, मोदी ने जो ऑर्डिनेंस पास किया है उसके तहत मुसलमानों के हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, उनकी सिटीजनशिप नहीं ऑफ़र की जा रही, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? उनका ये कदम ठीक है? देखें, जब हम अंदर से कमज़ोर होंगे, अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, कितने दिन हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं कि कश्मीरियों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, कर्फ्यू लगे हुए हैं वहाँ पे। हम कब बोलेंगे, कब बाहर निकलेंगे? ये तो कोई बात नहीं, आप जुम्मे को आप सिग्नल ऑफ कर दें और ट्रैफिक ब्लॉक कर दें, इतना ही हमने करना है बस कश्मीरियों के लिए। आज उत्तर प्रदेश में रेवोल्यूशनरी मुजाहरे हुए हैं, उन्होंने एक नई न्यू नेशन की डिमांड की है, आप क्या समझते हैं वहाँ पे एक नए कायद की ज़रूरत है, एक नया जना चाहिए जो उनको न्यू नेशन थ्योरी को रिमाइंड करवाए और नया पाकिस्तान बनाए? पहले तो हमें नया कायद चाहिए ना, जो व्यूज़ कायदे आज़म जैसे हों। हमारे पास तो खुद लीडर अच्छा नहीं है, तो हमने दूसरों से क्या उम्मीद रखनी है? पहले हम अपने मुल्क में एक अच्छा लीडर लाएं, अच्छा प्राइम मिनिस्टर लेके आएं और उसके बाद हम दूसरों की बात करें। हम तो इस काबिल ही नहीं रहे इमरान खान के आने के बाद कि हम किसी को बात कर सकें, लेकिन उसने इतना शर्मिंदा किया है। अब इंडिया से जाके क्या हम लड़ें? पहले हम अपने मसले तो हल कर लें, हमें तो अब अपनी मुसीबत पड़ी है। अब हमारी बिजली महंगी, गैस महंगी, खाना महंगा, पीना महंगा, कपड़ा महंगा, हर चीज़ तो इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। अब हम क्या करें? हम उधर देखें, हम अपने आप को ठीक करें। पहले आप ना इस इमरान खान का कोई बंदोबस्त करें। लेकिन सिफ़त, इनको लाने वाले भी तो हम लोग ही हैं ना, आप हम लोग लाए वो तो ज़्यादा फंस गए हैं, जो लाए हैं वो तो रो रहे हैं, उनको तो रोना भी चाहिए। हम क्यों रो रहे हैं भाई? हम तो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हमारे टैक्स इसने काटे। अच्छा जी, डैम बन रहा है, डैम बन रहा है, ना डैम का पता, ना डैम बनाने वाला भी गायब, उसका भी नहीं पता, वो भी बाहर के मुल्क चला गया। एक टारगेट है नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, और उसमें पूरे पाकिस्तान को रगड़ा दे दिया नवाज शरीफ के पीछे। उसको लगाते फांसी, हमें तो सहूलतें देते, हम तो फैसिलिटेट होते, हमें तो पता चलता ना कि हमें कोई रिलीफ मिल रहा है। हम गरीबों का क्या, हमारा भी उसने बेड़ा गर्क कर दिया। अब उसको क्या कि हम, अब तो यही है कि अल्लाह ही है, कोई अल्लाह ही है, कोई ये हमारे मुल्क की तकदीर बदले और हमारी तकदीर बदले। वैसे अभी गवर्नमेंट में आने से पहले इन्होंने प्रोमिस किए थे कि नौकरियां देंगे, अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने यानी कि बयान दिया है कि अब तो ना कहें, अब मेरे मुंह से क्या सुनता है ये आदमी, इसको क्या कहना चाहिए? नौकरियों की तो बात छोड़ दें, टमाटर का रेट देखें, खाने पीने का आप देखें, नौकरियां तो बहुत दूर की बात है। उसने तो कहा खाने भी नहीं देना, पीने भी नहीं देना, हॉस्पिटल्स, वो इतनी ये बातें करता था कि नवाज शरीफ ने रोड्स बनाई हैं, हॉस्पिटल को टाइम नहीं। अब मेरी बात सुने, हॉस्पिटल्स का क्या हाल है? वहाँ पे कोई पेशेंट जा ही नहीं सकते, हाथ नहीं दीवार को लगा सकते हॉस्पिटल की, आवे का आवा बिगड़। और ये जो मिनिस्टर इसने बिठाए हुए हैं, मैं कहती हूँ तो जैसा खुद वैसे मिनिस्टर, और पता नहीं आर्मी क्यों इसका इतना साथ दे रही है। अल्लाह हदायत दे। यही कह आपके ख्याल से उस्मान बुज़दार साहब एबल हैं, उनके पास इतनी एबिलिटी है कि पंजाब जैसा, जो कि हमारे पाकिस्तान का दिल है, पंजाब जैसा सूबे को वो संभाल सके और उसकी भागदौड़ को चला सके?
मेरी बात सुने, उस बेचारे का तो शक्ल देख के तरस आती है, उसने क्या संभालना। वो तो काबिल रहम आदमी है, उसके तो ऊपर रहम करे, उसको तो जलील कर दिया पकड़ के वैसे ही। उससे होना ही कुछ नहीं, वो कर ही कुछ नहीं रहा। उसका तो बस काबिल रहम हालत, जिस तरह हमारी हालत काबिल रहम है ना, उस्मान बाज़ार भी आवाम के साथ उतना ही काबिल रहम है। अच्छा, इससे पहले चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? हाँ, उनसे हम इसलिए मुतमिन थे, वो खाते थे पीते थे, जो भी किया ये तो अब अल्लाह जानता है। लेकिन ये है कि पता चलता था भाई कोई ये वज़ीर आला कोई बैठा हुआ है, नवाज शरीफ का पता चलता था, कोई प्राइम मिनिस्टर है। इसको तो मेरे ख्याल में जाते जाते बंदा हाथ वैसे ही मार जाए इमरान खान को, ये तो लगता ही नहीं। आने वाले दौर में आप क्या देखती हैं, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है और नून लीग का क्या मुस्तकबिल? मुस्तकबिल आने वाले दौर में क्या बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है। वो तो आने वाले दौर में क्या अभी भी पता चल रहा है, हम आवाम जोन सी है ना बड़ी इनोसेंट है। एक्चुअली सब इससे तंग है लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि इसके पास ताकत है ना। अभी जिस दिन वो ताकत ख़त्म हुई ये ज़मीन पे ढेर हो जाएगा और हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान ज़रूर कायम रहेगा। यहाँ पे बड़े अच्छे बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हमें मिला है। इंशाल्लाह अच्छे हालात आएंगे, ये बीच में से माइनस होगा। बाकी कोई हो ना हो, फ़ौज हमारी बहुत अच्छी है, कुर्बानियाँ तो वही दे रही है ना, मुल्क को तो बचा के वो बैठी हुई है। बाकी अल्लाह ताला हमें भी हदायत दे और इनको भी हदायत दे। जी नाज़रीन, आपने देखा लोग मोदी की बात से पहले अपने मौजूदा लीडरान के बारे में परेशान हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमानों की हालत बेहतर तभी हो सकती है जब हम अपनी खुद की हालत बेहतर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सलमान। जी सलमान भाई, आजकल हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, मुसलमानों की शरीयत को पामाल किया जा रहा है। मोदी के बिल के पास बाद आपका क्या ख्याल है कि ये ऑर्डिनेंस सही है? मुसलमानों के हकूक़ के बारे में जो हरकतें हो रही हैं, आपके ख्याल से उनको नई नेशन की ज़रूरत है, नया मुल्क चाहते हैं, या जिस तरह आज उत्तर प्रदेश में मुजाहरे हो रहे हैं, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नया मुल्क तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। मुसलमानों को उधर रहते हुए उनका हक देना चाहिए, क्योंकि वो उधर रहते हैं, उनके पूरे पूरे हक देना चाहिए। जैसे अगर पाकिस्तान का अगर आपको बताएं, पाकिस्तान में और भी बहुत से लोग हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, सिख भी रहते हैं, और पाकिस्तान इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर इसके अकॉर्डिंग इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंडिया में मुसलमानों के साथ ना वो पर्सनल हो चुके हैं बिल्कुल। वो एक बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों को उनका पूरा हक देना चाहिए और मोदी को उधर से निकाल देना चाहिए, उठा के इंडिया से बाहर फेंक देना चाहिए मोदी को, और मोदी को इबरत का निशान बनाना चाहिए। जैसे 1916 में मुस्लिम लीग जब बनी थी तब हमारे पास एक टू नेशन थ्योरी थी, जब यानी कि हमें बताया गया था कि एक नए मुल्क की ज़रूरत है। आपका क्या ख्याल है? वही सब कुछ जो कि मुसलमानों से यानी कि उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं, तो जिस तरह खालिस्तान ऑलरेडी सिखों ने अपनी यानी कि बुनियाद रख दी है, आपका क्या ख्याल है अगर मुसलमान लैदा हो जाते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होंगे या अपने एग्जिस्टिंग कंट्री में ज़्यादा सिक्योर हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुसलमान उधर के मुसलमानों को अलग होना चाहिए। अगर उधर के मुसलमान भी अलग हो जाए ना तो ज़्यादा हालात, मेरे मुताबिक ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। मुसलमानों को उधर के मुसलमानों को भी, और जो बाकी दुनिया के मुसलमान हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जितने भी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन सबको, उन मुस्लिम्स के लिए, इवन कश्मीर के लिए उन्हें फ़ाइट करनी चाहिए। उधर डट के रहना चाहिए, मेरे मुताबिक अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ में मुस्लिम्स हैं उनको उनके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, पाकिस्तान वालों को स्टैंड लेना चाहिए, कश्मीर के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, और पूरी दुनिया में जिधर भी मुस्लिम्स के साथ बुरा सलूक हो रहा है उन सबको उनके साथ खड़े होकर उनके साथ स्टैंड लेना चाहिए बस। जी, मोदी के लिए कोई एक पैगाम अगर आप शेयर करना चाहते हैं? मोदी को मैं यही कहूँगा कि मोदी लानत है तेरे पे। जी नाज़रीन, देखा आपने मुसलमानों के जज्बात और मुसलमानों के किस तरह जज्बात के साथ खेला जा रहा है। हम उनके जज्बात की कदर करते हैं, हम भी बीइंग मुस्लिम उनके यानी कि हर तरह के दुख में शामिल हैं, क्योंकि ये सारे बैरून मुल्क के मुसलमान किसी तरह की सिटीजनशिप चाहते हैं, कहीं पे वर्क प्लेस पे काम करना चाहते हैं। इसलिए मोदी के इस ऑर्डिनेंस पे सारे मुसलमान नाराज़ हैं और उनके मुजाहरे करने की यही वजह है कि उनको उनका हक़ दिया जाए, चाहे वो उसके मुल्क के अंदर रह के दिया जाए या उनको एक नई नेशन प्रोवाइड की जाए, एक नया खिता दिया जाए। तो जानते हैं हम बाकी लोगों का इस बारे में क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमानुल्लाह। जी अमानुल्लाह साहब, भारत में मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह यानी कि मोदी ने बिल पास किया है कि मुसलमानों को सिटीजनशिप से महरूम किया जा रहा है, उनके हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, आपके इस बारे में क्या राय है? इसके बारे में हमारा ये राय है कि इन्होंने 2-3 बिल पास किए हैं मेरे ख्याल से,
اور مسلمان اس دن نکلے تھے، ان کے اسمبلی ہال کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ڈنڈا برسات کر لیا تھا مسلمانوں کے اوپر. لیکن یہ غلط ہے. ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سکھ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں، یہاں پر ہر مذہب کے قسم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن آج تک تو ہم لوگوں نے ایسا کام کبھی بھی نہیں کیا کسی مذہب کے ساتھ. بالکل غلط ہے. ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو غلط ہے. ہم بھی مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، مائیں باپ وغیرہ سارے ہمارے جو ہمارے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں اس ٹائم فی الحال شدید اس کے نسبت کے شکار میں بنے ہوئے، حکومت کے شکار میں بنے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی. اس کے لیے ہمارے کو پاکستان کو کوئی ایسا بل پاس کرنا چاہیے کہ پورے دنیا میں مسلمان کا عزت ہو، بے عزتی نہ ہو. آپ کے خیال سے ان کو جو پہلے ہمارا ایک نظریہ تھا دو قومی نظریہ، تو اس کی بنیاد پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ایک نئے جناح کی ضرورت ہے جو ان کو ایک نئی منزل دکھا سکے، نیا خطہ دلوا سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ تو سب سے صحیح بات ہے. اگر ہمارے مسلمانوں کو انڈیا میں نیا خطہ ملتا ہے تو اس سے بہتری کی کوئی اور بات ہی نہیں ہے. تو ہمارے دلوں سے سب ٹینشن ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی ایک خطے میں ہی رہیں گے اور ایک حدود میں رہیں گے، اپنا جگہ ان کو معلوم ہوگا. اس طرح تو ہندوؤں کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے، ہماری جب سے میں پیدا ہوا ہوں اب میرا عمر 30 سال سے بڑھ گیا ہے، لیکن ہندو یہی کام کرتے آ رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ. کبھی ہمارے مسلمانوں کی عورتوں کو، ہمارے بھائیوں کو پکڑ کے ایسے مارتے ہیں کہ کبھی کبھی فیس بک میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایسے مارتے ہیں کہ ایسے لوگ جانور کو بھی نہیں مارتے ہیں. اور اس کا ہونا چاہیے ایک ایسا دن آئے گا کہ پورے دنیا میں ہندوؤں کو کوئی عزت بھی نہیں کرے گا. جیسے اس دن انہوں نے ہماری مسجد گرائی ہے، وہاں پر انہوں نے وہ مندر بنانے کا اجازت دے دیا. ایسے ان کے بھی دنیا میں مندر ہوں گے، ہر جگہ میں ان کے مندر ہیں. اب ان مندر کو اگر کوئی گرائے گا نا کسی ملک والے تو یہ آگے سے کچھ بول نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کو ابھی راستہ بن گیا. اب انہوں نے خود کا راستہ خود بنا دیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام مجید. جی مجید صاحب، آج کل ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں. مودی نے جو بل پاس کیا ہے جس کے تحت مسلمانوں کی سٹیزن شپ ان سے لی جا رہی ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بہت ظلم کر رہا ہے نا مسلمانوں کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان ہیں ہر جگہ پہ ان کو یہ نا تنگ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مودی جو کام کر رہا ہے نا وہ غلط کام کر رہا ہے. یہ جس طرح پہلے ایک تصور تھا دو قومی نظریے کا، جب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک نیا ملک اور نیا خطے کا آغاز کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اب دور وہ واپس آ گیا ہے جب مسلمانوں کو دوبارہ ایک نیا خطے کی ضرورت؟ انشاءاللہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں بالکل اچھا کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو قدم اٹھا رہے ہیں اللہ حکم نال انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مودی کے بارے میں آپ کا کوئی مطلب ہے؟ ان کو جو کر رہے ہیں ان کو غلط کر رہی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی محمد ریاض. محمد ریاض صاحب، آج کل مظاہرے ہو رہے ہیں ہندوستان میں. جس طرح مودی نے آرڈیننس پاس کیا ہے مسلمانوں کی سٹیزن شپ کے بارے میں کہ مسلمان جو بیرون ملک مسلمان ہیں ان کو سٹیزن شپ نہیں دی جا سکتی، اور جو اتر پردیش میں آج مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ قدم ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں مودی جو بھی کر رہا ہے وہ سراسر غلط کر رہا ہے. اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ یونائٹڈ کنگڈم میں چلے جائیں تو ساری کمیونٹی رہتی ہیں. ہم مسلمان بھی ادھر رہتے ہیں. وہاں پہ مکمل ہمارے دین کی آزادی ہے، ہمارے چلنے پھرنے کھانے پینے کی آزادی ہے. اور مودی جو وہاں پہ کر رہا ہے وہ سراسر زیادتی کر رہا ہے. جیسا کہ گائے وغیرہ کا کہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو مودی کو کسی اسلامی کنٹری میں بھی نہیں جانا چاہیے جہاں پہ گائے کا گوشت ذبح ہوتا ہے اور سب لوگ کھاتے ہیں. تو مودی کو چونکہ انسانیت کے بالکل خلاف وہ چل رہا ہے. جیسا کہ عمران نے کہا تھا کہ انسانیت کی خدمت کرو تو آپ کو عزت ملتی ہے، لیکن مودی جو کر رہا ہے وہ تو سراسر غلط کر رہا ہے اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے. اور میں تو پوری دنیا کو، یونائٹڈ نیشن کو اور یونائٹڈ کنگڈم کو اور جو ایمنسٹری ہے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدار ہیومینٹی جو ہے، ہمارے جانوروں کا اتنا خیال کیا جاتا ہے باہر کے ملکوں میں، وہاں پہ مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو کچھ تو دنیا اپنی آنکھیں کھولے، خدا کا خوف کرے اور وہاں پہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. ہندوازم کو ہوا دی جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے تو پاکستان بنا تھا اور نہرو نے جو پالیسی بنائی تھی کہ ساری کمیونٹی اکٹھی رہے گی. یہ تو ہندوازم جو ہے یہ تو ٹوٹلی انسانیت کے خلاف جا رہا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جی میں لحاظ جیسے کہ ہمارا ایک ٹو نیشن تھیوری ہے کہ مسلمانوں کی جہاں پہ اقلیت تھی، جہاں پہ اکثریت تھی، جہاں پہ اکثریت تھی ان کو علیحدہ سے ریاست مل گئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب ان کو نئے جناح کی ضرورت ہے، ایک نیا قائد کی ضرورت ہے جو ان کو ایک نئی ریاست دکھا سکے؟ جس طرح ان کے سکھوں نے خالصتان کی بنیاد رکھنے کی بات چھیڑی ہے، آپ کا کیا خیال ہے ان کا یہ قدم مسلمانوں کے حق میں ہو سکتا ہے؟
या मेरे ख्याल में जो सिखों ने किया है वो 100% सही कहा है। और जम्मू कश्मीर में चूँकि ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और नेहरू और जिन्ना की ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे मुसलमानों को राइट दिया जाए हुकूमत करने का, और जहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे हिंदुओं को दिया जाए। तो मेरे ख्याल में कि ये बिल्कुल सही है। जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, या जैसा कि मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ कि खालिस्तान बनना चाहिए, क्योंकि वो एक अलहदा कौम है। जब उसको सारे हकूक़ नहीं मिल रहे तो उनको अपनी रियासत में मुकम्मल रहने का बिल्कुल हक़ होना चाहिए, और मुसलमानों को भी और सिखों को भी। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं कि इससे ऐसे होना चाहिए इंशाअल्लाह। जी अल्लाह साहब, मोदी के बारे में कोई पैगाम शेयर करना चाहेंगे अपने नाज़रीन के साथ? या मैं मोदी को यही कहना चाहूँगा कि वो इंसान का बच्चा नहीं है, कम से कम उसको इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए। और वो एक चाय वाला था, चाय वाले से आज वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, तो उसको ये ख्याल करना चाहिए कि लोगों ने उसको इज़्ज़त दी है और उसको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, और उसे दुनिया में अपनी आँख उठा के देखना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, आपने देखा मुसलमानों के जज्बात और पाकिस्तानियों की राय। मोदी के बारे में पैगाम है कि मोदी तो मिनिस्ट्री छोड़ और तू जाके चाय पका। बात यह है कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और ये मुसलमानों का हक़ है कि उनको उनका हक़ दिया जाए, उनको उनकी शरीयत दी जाए। और जिस तरह वो हिंदू और सिखों के साथ सारे हकूक़ को शेयर किया जाता है, वहाँ पे मुसलमानों का भी बुनियादी हक़ है। इसके साथ साथ अपने होस्ट अमार अली, कैमरामैन उस्मान के साथ इजाज़त दीजिए। TV99 को और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.